हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से हैं और एनएससीजीएस की तैयारी आप लोग बहुत लगन से कर रहे हैं। नाउ टाइम है आप लोगों को एनरोलमेंट करने का, यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब कैसे आपको एनरोलमेंट करना है वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा और उसी तरीके से आप लोग उसको फॉलो करते हुए अपना एनरोलमेंट करेंगे। कोई भी मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम लोग कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं और बाद में हम लोगों को पता चलता है कि हमने ये मिस्टेक कर दिया था। तो आप लोग वीडियो देखिए और उसी तरीके से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि टाइम आप लोग के पास अभी है। आज से हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो कैसे करना है मैं आपको गाइड करता हूं। इसके लिए तो गूगल पर जाएंगे, IAPT सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ये साइट है, जैसे क्लिक करोगे तो पेज इस तरीके से ओपन होगा। तो इसमें दो लिंक आप लोगों के पास है, लिंक फॉर द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एंड लिंक फॉर द स्टूडेंट एनरोलमेंट। यानी कि आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, फ्रेश एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट लॉगिन। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फ्रेश एनरोलमेंट ही करोगे। स्टूडेंट लॉगिन कब करना होता है, ये करना होता है जब आप लोगों के पास ऑलरेडी एनरोलमेंट के लिए प्रोसेस कर चुके हो और एक बार बीच में उसमें स्टेप ऐसा आएगा जहां से आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी करके देन आपको आगे प्रोसीड करना होता है, यानी कि अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां से आपको फिल करनी होंगी। और जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो वेब पेज है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उस केस में आप स्टूडेंट लॉगिन के थ्रू फिर दोबारा से उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप फ्रेश लॉगिन एनरोलमेंट के लिए क्लिक करेंगे तो ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोग के सबसे पहले सब्जेक्ट टाइप चूज करना है। तो आप लोग एनएससीजीएस के लिए एनरोलमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को एनएससीजीएस यानी कि जूनियर साइंस के लिए आपको टैप करना है और उसके बाद प्रोसीड करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एनएससी, एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी, एनएसईए यानी सीनियर साइंस ओलंपियाड्स के लिए है, लेकिन आपको क्लिक यहां पर करना है। ये मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर स्टेप टू स्टेप फॉलो कैसे करना है मैं उसके लिए गाइड करता हूं कि आपको डिटेल्स कैसे फिल करनी है, कहां पर कौन सा पॉइंटर है जो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। यहां जैसे ये सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अपने पास ऑप्शन होता है, यहां हम लोग अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। तो याद रखिए हम लोग जब भी अपना नेम मेंशन कर रहे हैं तो कंप्लीट नेम ही उसमें मेंशन करें, और स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ये केयरफुली फिल कीजिएगा, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोगों से स्टूडेंट लॉगिन के लिए अगेन पूछेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हम लोगों से डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत हो जाती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद मोबाइल नंबर वही देंगे जो एक्टिव है और जिस पे आप लोगों को नोटिफिकेशंस चाहिए। सेम एज इट इज मेल आईडी भी आप लोगों को वही देनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अभी प्रेजेंट में एक्टिव है वो आगे भी आपकी एक्टिव रहनी चाहिए और उसी पर OTP आएगा और उसी के थ्रू आपको वेरीफाइड भी करना होगा। यानी कि जो अगला स्टेप है आप लोगों के लिए, ये डिटेल फिल करने के बाद आप जाओगे तो यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे जनरेशन OTP के लिए OTP का ऑप्शन आता है। जैसे ही हम मोबाइल पर एक अलग OTP आएगा और मेल आईडी पर अलग होगा, तो आपको वो दोनों फिल कर देने हैं और एनरोल पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग मूव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर जब जाओगे, जैसे ही एनरोल किया, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे ही आप लोग उसको एनरोल करोगे तो आपकी मेल पर OTP वेरीफाइड कराओगे आप लोग मेल आईडी पर और मोबाइल के थ्रू। देन आपके पास ये तुरंत बाहर हो जाओगे और इस तरीके का पोर्टल होगा। अब ये एनरोलमेंट नंबर आपके मेल आईडी पर आएगा। जो मेल आईडी पर एनरोलमेंट नंबर आया है वो आप लोग यहां पर क्लिक डालोगे और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग डालेंगे, देन लॉगिन करेंगे। यानी कि ये वही है जो स्टूडेंट लॉगिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे। ठीक है, तो आपका जो भी स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर आएगा। जैसे मैंने राजस्थान के लिए डाला है तो इसमें RJ आया। अब जो आप स्टेट डालेंगे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। ये डेट ऑफ बर्थ में डालता हूँ, यहाँ से लॉगिन आईडी लॉगिन करूंगा। नेक्स्ट पेज आप लोगों का कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देन इसमें आप लोग देखेंगे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होंगी। आपको आपका नेम यहाँ पर है, डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आप जैसे ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से फिल आएंगी, क्योंकि आप लोग एनरोल कर चुके हैं, इन डिटेल्स को आप लोग डाल चुके हो।
उसके बाद आपको एक आईडी टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिसमें से आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। देखो भाई, मैं सिंपल पॉइंट कहना चाहता हूं, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास होगा नहीं, लेकिन आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है। आप जाइए, एंटर कीजिए, अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आधार कार्ड नंबर आप लोग यहाँ डालेंगे। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे नेशनलिटी का। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास कि नेम ऑफ द फादर या फिर मदर, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली फादर ही डालना है या मदर ही डालना है, कोई भी एक ऑप्शन डालेंगे। और इस चीज को याद रखेंगे कि आपने फादर का नेम जो है वो दिया है या फिर मदर का दिया है, और यहाँ पर जो टाइटल है उसी के अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे। ठीक है, आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है कि इन केस कई बार ऐसा होता है कि जो आपका आपने नंबर दिया था तो उस ऑप्शन वो एक्टिव नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा किसी कारणवश। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों का ऑल्टरनेट नंबर भी होना चाहिए और ऑल्टरनेट मेल आईडी भी आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास कि स्कूल का टाइप क्या है, केवी, जेएनवी एंड अदर्स। ठीक है, वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे और जो क्लास का स्टैंडर्ड है वो आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद जैसे स्कूल टाइप हो गया, क्लास का टाइप हो गया, यहाँ पर स्कूल कौन से स्टेट में है और सेलेक्ट द स्कूल डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, जहां भी जिस भी स्टेट में आप लोगों का स्कूल है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जिस भी स्टेट में आपका स्कूल आता है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसी कोटा में आप लोग आएंगे जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी। तो ये आप लोग थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा इस बात को कि जो आपका स्कूल स्टेट है वो आपको केयरफुली डालना है। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद आपका बोर्ड पूछेगा, आपका मीडियम क्या है ये पूछेगा, और यहां पर जो भी स्कूल है ना वो आपको यहाँ लिस्ट में मिलेंगे। जो भी स्कूल, मानकर चलिए कि राजस्थान कोटा में जितने भी उन्होंने स्कूल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यदि कोई ऐसा स्कूल है जो यहाँ लिस्ट में नहीं है तो आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और अपने स्कूल की डिटेल्स आप लोग फिल कर देंगे, जो भी है स्पेसिफिकली। ऐसा हो भी सकता है कि आपका स्कूल का नेम यहाँ पर मेंशन ना हो, तो आप लोग जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे एंड देन उन पर क्लिक करके आप लोग अपने स्कूल की डिटेल्स वहां प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस। अब ये हो सकता है आप लोगों के दोनों डिफरेंट हो सकता है आप लोगों के सेम हो। यदि सेम है तो आप लोग इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, अगर डिफरेंट है तो दोनों एड्रेस आप लोग यहां पर डालेंगे, करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, इसमें आप लोग पिन कोड जो है वो केयरफुली यहां पर मेंशन करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, सारी डिटेल्स आप लोगों की करेक्ट होनी चाहिए। देन करेक्ट होने के बाद आप इस पर टिक करेंगे, ये पॉपअप होगा, यहाँ पर टिक करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई अदर लैंग्वेज भी है तो अदर लैंग्वेज है यहाँ पर, तो फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और एनरोलमेंट फीस जो है वो 300 रुपी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी मिस्टेक्स जितनी भी एंट्रीज आप लोगों ने फिल करी हैं यहां पर जाएंगे गो टू प्रीव्यू। ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे तो ये कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्कूल इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग एल्स सब कुछ आपके सामने होगा। तो इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ठीक है, आपका आईडी टाइप क्या है, नंबर क्या है, एवरीथिंग एल्स इसके अंदर होगा। स्कूल की इंफॉर्मेशन आपके पास इसमें होगी। केयरफुली इनको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप देखोगे कि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस मैंने उसमें सेम क्लिक किया था तो दोनों सेम दिखेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर डिफरेंट विजिबल होगा, तो चेक करना है केयरफुली इस चीज को भी। एंड जो मैंने क्लिक किया, जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेरेशन को टिक करना है। टिक करने के बाद हम लोग यहां से प्रोसीड करेंगे। यहाँ एक और ऑप्शन है, ये जब प्रीव्यू आपने किया और इसमें कोई भी आप लोगों को मिस्टेक लगती है तो आप लोग क्या करें, यहां से एडिट वाले ऑप्शन पर जाएं और अपनी डिटेल्स को री एडिट कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप फिर दोबारा से अपने बैक पेज पर चले जाएंगे और अपनी एंट्रीज को रिकरेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें एडिट ऑप्शन भी है। यदि एवरी डिटेल्स करेक्ट है तो उस केस में आप लोग सेव एंड गो टू एग्जाम सेंटर सिलेक्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद
कुछ इस तरीके से आपके पास ये पेज आएगा। तो देखिए एग्जैक्टली अभी मैं आज बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैं आज फर्स्ट डे बना रहा हूं और इसमें जो सेंटर रजिस्ट्रेशन हैं वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, ठीक है। तो अभी आपके पास सेंटर का ऑप्शन यहां पर अपडेट नहीं हुआ है, बट यहां एग्जैक्टली क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और सेंटर। सेंटर यानी कि जो स्कूल्स की डिटेल्स वहां पर फिल थी, यानी स्कूल का जो ऑप्शन वहां पर था वही मेरा आ चुका है सेंटर्स में, ठीक है। लेकिन आपको सेंटर कहां चूज करना है, हो सकता है आज करेंटली आप लोग कोटा में है, उसके मानकर चलिए कि जब आप लोगों का एग्जाम है उस समय शायद आप लोग कोटा में नहीं हो सकता है अदर स्टेट में, अदर सिटी में हो। तो आप अकॉर्डिंग टू दैट अपना सिटी सेंटर चूज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास खुला होता है। यहां पर सेंटर सेलेक्ट कर पाओगे जब ये वाला जो सेंटर रजिस्ट्रेशन है ये प्रॉपरली फिनिश हो जाएंगे उसके बाद। तो ये वाला पार्ट अभी होल्ड पर है, तो आप लोग 1-2 दिन में जब जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर सेंटर रजिस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे और उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी होगी। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग सेलेक्ट कर लोगे डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड उसके अलावा सारे जो सेंटर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर होगी। जैसे ही उनको क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, बट आप लोग चाहोगे तो यहाँ से गो टू द एग्जाम सेंटर प्रीव्यू, अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये होगा, पॉपअप साइन होगा, ठीक है। इस पर क्या करना है आपको, अगर एडिट करना है, जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया वो यहाँ विजिबल है तो ठीक है, और अगर करेक्ट नहीं है तो फिर दोबारा से एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग सेव एंड गो टू द पेमेंट पेज। दिस इज द फाइनल स्टेप। जैसे ही फाइनल स्टेप पर आप लोग पहुंचोगे तो यहाँ आप लोगों का नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा एंड मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये विजिबल होगा। लैंग्वेज भी आप लोगों के लिए विजिबल है और यहाँ पर फिर से आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है वो। तो आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग इसको वेरीफाइड करेंगे एंड सबमिट एंड पे, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होगा पेमेंट करने का। इसमें फिर से मेरे पास ऑप्शन होगा कि भाई मेल आईडी आपका ये है, मोबाइल नंबर ये है, पेमेंट ये है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस आप लोग इनके थ्रू जैसे किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल हैं उनके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग कंप्लीट इसको फॉलो करोगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।